जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अगले 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ईथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। मैंने पहले भी कहा है, जो इंग्लिश वाले हैं वो हमारी वॉइस म्यूट कर सकते हैं और स्लाइड को देख सकते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? तो आंसर है दोस्तों 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बिंदु के चारों ओर कणों की एक प्रणाली के कुल कोणीय संवेग की समय दर उसी बिंदु के चारों ओर प्रणाली पर कार्य करने वाले बाहरी बलाघूर्ण के लिए योग के किसके बराबर होती है? ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों पिछले हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने पढ़ा अपने स्तर पे था। हम कभी नहीं बोलते कि हमने इन्हें पढ़ाया था, लेकिन क्विज़ हमने दी थी और हमने पीडीएफ्स इनको प्रोवाइड किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे, जिसकी सहायता से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया होगा, तभी इन्होंने हमें थैंक यू कहा होगा। तो ये दोस्तों वंदरोगा की क्विज़ है, आप देख सकते हैं। ये इसमें कुल 7,000 से अधिक क्वेश्चन रहने वाले, 10,000 भी जा सकते हैं। ठीक है, फीस बिल्कुल 249। जिसको ये नहीं चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो भी हमारे पास है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे अगर पशुधन प्रसार अधिकारी का लेना है, आपको कोर्स प्रयोगशाला सहायक का लेना है, तो इसके लिए भी दोस्तों क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इनका गाइडेंस आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बात हो गई अपने काम की। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो के अनुसार सभी पिंड उनके द्रव्यमान पर विचार किए बिना पृथ्वी की ओर त्वरण के साथ त्वरित होते हैं। तो कैसे पृथ्वी की ओर स्थिर त्वरण के साथ त्वरित होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। डैश डैश मतलब सिलिकॉन के शुद्धिकरण में मंडल परिष्करण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, खीरा किरमिर रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है? तो WBC दोस्तों। जर्मेनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जर्मेनियम में 4 होते हैं। आगे बढ़ेंगे, वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले कौन सा शारीरिक तंत्र प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों श्वसन तंत्र। ठीक है, डिटर्जेंट में जलरागी और जल विरागी समूह दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूल रूप से किसी अन्य समुदाय, राज्य या राष्ट्र से संबंधित जैविक सामग्री के अवैध संग्रह के एकस्व पेटेंट को क्या कहा जाता है? जैव चोरी, बायोपायरेसी कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं। संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? आवेगी बल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहजीवी नाइट्रिकारी जीवाणु है जो फलदारी पौधे में मौजूद मूल ग्रंथिका के साथ मिलकर रहता है? तो इसका आंसर है दोस्तों फलदार पौधे में कौन रहता है? राइजोबियम। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में बढ़ती है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने इस परिकल्पना का प्रस्ताव रखा कि पशुओं और पौधों के शरीर कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, 2 आंसर दिए हैं, स्लाइडेन और श्वान। तो इसके साथ दोस्तों आप देख लेना का फाइनल जो ये है, ये स्लाइडेन श्वान एक साथ ही आने वाले, जब भी आगे आएंगे अलग अलग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो UNREDD कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये आप देखिएगा,
निर्वनीकरण के कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार, निम्नलिखित में से विद्युत अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सिलिकॉन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो समूह 14 से। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। किसी वस्तु के त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वस्तु के त्वरण के संबंध में इन कथनों में से हम इस कथन को लेके चल सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक क्षण पर शून्य चाल के साथ एक आयामी गति में चलने वाले एक कण का त्वरण उसी क्षण पर शून्यतर हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ओजोन के लिए मौलिक परमाणु क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन, O3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी भी कोशिका बहिरोपण से पूर्व पौधा तैयार करने की क्षमता पूर्ण शक्तता कहलाते हैं। तो अगर आप कभी भी कोशिका बहुरोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता बताएंगे, ये पहले भी किया गया है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों। एक चक्रीय प्रक्रम में कमानी बल, स्प्रिंग बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 0। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य विषय कौन सा वृक्ष है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य वृक्ष है खिजड़ी का वृक्ष। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अरियाकुलम आर्द्र भूमि और कपालूर आर्द्र भूमि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में डिंबवाही नली को बांधकर काटा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी में, ध्यान रखिएगा हमेशा, महिला नसबंदी। नेक्स्ट। बल विस्थापन आरेख में वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है? किया गया कार्य, वर्क डन। ठीक है, आगे। यदि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति आभासी और सीधी है, तो अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो आंसर है दोस्तों पोल P और फोकस F के बीच में। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर आविष्ट ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों झंझा और तड़ित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थंडर एंड लाइटिंग, ये ध्यान रखिएगा। STP स्थितियों में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पारा का। ठीक है, सुपोषण जल निकाय में पोषकों के अधिक संचयन की प्रक्रिया है। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ लो इस क्वेश्चन को। कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक विभोजक कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों कोर कैम्बियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही करना, कहा गया था छोड़ दीजिए, कोर कैम्बियम। ठीक है, तीव्र निक्षालन द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तीव्र निक्षालन द्वारा लेटेराइट बलुई मृदा का निक्षालन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन किरणों की अंतर्वेदी शक्ति सबसे अधिक होती है? तो आंसर है दोस्तों गामा किरणें। ठीक है, किसकी होती है? गामा किरणों की। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले कॉर्निया के पीछे कौन सी गहरी पेशीय मध्यपट संरचना पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों परितारिका, आइरिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सिन का एक उदाहरण है पादप हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन किसका उदाहरण है? पादप हार्मोन का। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड लिस्ट, लाल सूची जारी करता है जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम शामिल होते हैं? तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम के पीछे कौन सा सिद्धांत है? तो परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम किससे बना? परमाणु संलयन से। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। भारत में कौन सा क्षेत्र सर्दियों के दौरान उच्च दाब क्षेत्र विकसित करता है? उत्तरी हिमालय का क्षेत्र।
आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ेंगे इसमें, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का कौन सा एक समस्थानिक जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा के लिए 2 किलोमीटर एक न्यूनतम आवश्यक तापांतर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपके 9th-10th में मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए या टेलीग्राम में क्विज चाहिए या फिर ये जो हमने अभी क्विज कराए ये टेलीग्राम में चाहिए, कुछ भी चाहिए आप दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर 8477998409। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डाला है, वहाँ से भी आप हम तक पहुँच सकते हैं। इसकी फ़ी 249 है, पीडीएफ की फ़ीस दोस्तों 149 है। तो ये दोस्तों पूरा फीस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।